दोस्तों वाह क्या तस्वीर है, मधुर मनोहर अतीव सुंदर। और एक तरह से कहें तो बाकी सबके लिए ये सर्व विद्या की राजधानी की। देखो हमारे देश का एक महारथी क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी, उनके सामने एक उदयमान क्रिकेटर जो तहलका मचा रहा है, सामने जब दोनों आते हैं तो कहते कैसे नतमस्तक होते हैं वैभव सूर्यवंशी। धोनी आते हैं और धोनी को जैसे ही सामने पाते हैं वैभव सूर्यवंशी, उन्होंने झुक के प्रणाम किया। और ये पहली बार नहीं है कि वैभव सूर्यवंशी ने अपने किसी सीनियर को प्रणाम किया हो। विराट के सामने भी उन्होंने ऐसा किया, रोहित शर्मा के सामने भी ऐसा किया उन्होंने। और आपको पता है कि 14 साल का लड़का आज अगर क्रिकेट के मंच पे इस मुकाम पे है तो उसके पीछे कितनी एनर्जी, कितनी ऊर्जा, कितना इंस्पिरेशन चाहिए रहता होगा। और ये सारी एनर्जी, इंस्पिरेशंस कहाँ से मिले हैं? ऐसे तमाम दिग्गजों से, और ख़ासकर महेंद्र सिंह धोनी से। वैभव सूर्यवंशी बिहार के, महेंद्र सिंह धोनी झारखंड के। कभी तो एक ही था और एक ही कल्चर है, बॉर्डर अलग हो गया। अगर झारखंड की शान है महेंद्र सिंह धोनी, हिंदुस्तान की शान है महेंद्र सिंह धोनी, तो बिहार की आन बान शान हो रहे हैं, बन रहे हैं भाई वैभव सूर्यवंशी। अब बहुत तेज़ी के साथ बिहार में जाकर देखिए ना, आजकल सूर्यवंशी के नाम को लेकर कितनी चर्चा है, कितना सुर्खियों में रहते हैं वो, मस्त ज़बरदस्त। तो ये वैभव सूर्यवंशी के संस्कार हैं जो सामने महेंद्र सिंह धोनी के आते ही उन्होंने पैर छुए। संस्कार, विचार, व्यवहार और मार, ये इन चार बिंदुओं पे कहानी मेरी आगे चलेगी। तो संस्कार ऐसे कि चरण वंदना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि विरोधी टीम में आप हो और आपसे हमने प्रेरणा ली है तो आपको मार नहीं पड़ेगी। मार पड़ी, मारते रहते हैं वैभव सूर्यवंशी, चाहे वो विराट कोहली की टीम हो, चाहे वो रोहित शर्मा की टीम हो, चाहे महेंद्र सिंह धोनी की टीम हो। इस मैच में महेंद्र सिंह धोनी की टीम थी और वैभव ने क्या ज़बरदस्त पारी खेली दोस्तों। इससे पहले कि उनकी पारी की दास्तान को आगे बढ़ाएं, महाभारत के प्रसंग का जिक्र कर लेते हैं। महाभारत में दोस्तों आपको याद होगा कौरव पांडवों का युद्ध, और भीष्म पितामह किसके साथ? कौरवों के साथ, है ना। रोज शाम को जैसे ही युद्ध का अंत होता था, हर दिन का अंत, तो पांचों पांडव जाते थे भीष्म पितामह के सामने, उनका पैर छूते थे, चरण वंदना करते थे, आशीर्वाद लेते थे, गुफ्तगू करते थे, कभी इधर कभी उधर, कभी युद्ध नीति सब पे बात होती थी, और उसके बाद वो चले आते थे। वचनबद्ध थे भीष्म पितामह कि वो कौरवों के साथ थे। तो भाई टीम बंद है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी एक तरह से पितामह की भूमिका में है वैभव सूर्यवंशी के। आप विरोधी टीमों में हो, ये बच्चा जाता है आपसे आशीर्वाद लेकर आता है, आपकी टीम को ठोक के रख देता है। और क्या ठोक रहे भाई वैभव सूर्यवंशी। इस IPL में 7 ही मैच खेले हैं वैभव, और 7 मैचों में दोस्तों 24 छक्के वैभव के नाम हैं। कितने? 24। 7 मैचों में सिर्फ 24 छक्कों की बात क्यों करें? 7 मैचों में 252 रन भी हैं। इधर से भी कहीं शंख की गूंज आ रही है। 7 मैचों में 252 रन भी हैं, और स्ट्राइक रेट 206 का। कल हमने ना एक गलती कर दी थी श्रेयस अय्यर की आंकड़े में। भैया मैं बहुत सोच समझ के बोला। क्या होता है ना कि क्रिकेट इन्फो पे देखते हैं, कोई भी रो इधर आपने देखा नाम और रो हल्का से भी इधर उधर हुआ तो गुंजाइश रहती है। यहाँ पे परफेक्ट दे रहा भाई, 24 छक्के हैं, 252 रन है, 206 का स्ट्राइक रेट है। दोस्तों गलती आज नहीं करूँगा। खैर इस मैच में जब जैसे उन्होंने गुरु से ज्ञान लिया, गुरु की चरण वंदना की महेंद्र सिंह धोनी की, महेंद्र सिंह धोनी ने साथ ही साथ ज्ञान भी दे दिया, गुरु वाला ज्ञान दिया। उन्होंने कहा कि देखो कंसिस्टेंसी इज़ द की। मैं यहाँ पे उनके कोट्स लगा दे रहा हूँ। कंसिस्टेंसी जो होती है ना मायने रखती है, लेकिन जब आप 200 प्लस के स्ट्राइक रेट पे बैटिंग ऑपरेट करोगे तो कंसिस्टेंसी तो नहीं मिलेगी ना। फिर जब आपको इतना तेज़ खेलना है तो एक आध शॉट तो इधर उधर लगेंगे, और जो कि एज लेंगे और चले जाएंगे, आप आउट हो जाओगे। खैर उन्होंने सिर्फ वैभव को ये बात नहीं बोली, वहाँ पे जितने यंगस्टर्स थे उन्होंने सबको बोला कि आज के यंगस्टर्स जो
बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो एट विल कभी भी किसी भी मुकाम पे छक्के मार सकते हैं, उनको मैं बस इतना ही कहूँगा कि कंसिस्टेंसी बहुत अहम चीज़ है। लेकिन जब आप 200 प्लस के स्ट्राइक रेट पे ऑपरेट करने जाते हो तो ये चीज़ मुश्किल है। साथ ही उन्होंने एक ये भी कहा कि एक्सपेक्टेशंस आएंगी आपसे, उम्मीदें आएंगी आपसे, लोग और चाहेंगे, वहाँ पे दबाव मत लेना, वहाँ पे सीनियर्स की तरफ देखना, कोचेस की तरफ देखना, उनसे बात करना और अपना नेचुरल गेम खेलना। एक बढ़ते हुए बच्चे को पिता नसीहत देता है, एक बढ़ते हुए क्रिकेटर को एक सुपरस्टार नसीहत दे सकता है। और इस केस में तो धोनी के लिए बच्चे के जैसे हैं वैभव सूर्यवंशी, और धोनी वैभव के लिए पिता जैसे हैं महेंद्र सिंह धोनी। साथ में क्रिकेटिंग तौर पे देखा जाए तो भाई महेंद्र सिंह धोनी उनको जो ये नसीहत दे गए हैं बहुत काम आएगा। अच्छा लगता है एक दिग्गज और एक उदीयमान क्रिकेटर को ऐसे साथ में वार्तालाप करते हुए दोस्तों। ऑल्दो धोनी की टीम में भी कई नए खिलाड़ी आ गए हैं, होपफुली अगला सीज़न उनके लिए अच्छा होगा, उनकी टीम के लिए अच्छा होगा। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी तो जा रहे हैं दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, महेंद्र सिंह धोनी अब इस IPL के बाद आपको खेलते हुए नज़र नहीं आएंगे। और संजय बांगर जी ने भी बोल दिया कि मैं अगर होता तो बोलता इस एनफ। बोल रहे हैं कि 43 साल की उम्र में आपको ना कहीं लोकल टूर्नामेंट में भी मैच खेलना बड़ा मुश्किल होता है। इस स्तर पे, इस कंपटीशन में, इस इतने कम्पिटिटिव माहौल में तो बहुत मुश्किल होगा ही होगा। खैर, धोनी जब तक हैं, जब तक मैदानों पे आते रहेंगे, ऐसे वैभव जैसे तमाम प्रतिभाओं को निखारते रहेंगे, उनको ज्ञान देते रहेंगे और इससे फ़ायदा होगा। कैसा लगा वैभव का संस्कार, कैसे लगे धोनी के विचार, प्लीज़ अपनी राय रखिएगा दोस्तों। और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।